हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 30। तो चलिए शुरू करें, है ना। हरे कृष्ण। तो जो सेमीकंडक्टर है, आज हम जानेंगे सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसका क्या यूज है और क्या पर्पस है, क्यों हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर एक तरह का मटेरियल है जिसमें आप चाहो तो एक सर्टेन टाइम तक उसमें करंट पास कर सकते हो और उसमें हम लोग एक यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, है ना। सेमीकंडक्टर are those materials which have conducting between conductor silver and copper, है ना, and insulator is डायमंड एंड ग्लास। इंसुलेटर किसको कहते हैं? जो जिसमें करंट पास नहीं होता। बट सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा मटेरियल है जिसमें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, बट कुछ हॉट हिडन इफेक्ट करके, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं आप? यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करा सकते हैं, है ना। जैसे वाई सेमीकंडक्टर कंडक्टर आर इम्पॉर्टेंट। दे they have two important properties है इसकी। कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्जेस कैरीज, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ना नंबर ऑफ चार्जेस को क्या किया जा सकता है? कंट्रोल करके कंडक्टिविटी कंडक्ट किया जा सकता है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट पहुंचा सकते हो उसके ऊपर। मान लीजिए आपको 5 वोल्ट पड़ा, किसी डिवाइस को देना है, किसी को 12 वोल्ट देना है, तो है किसी को 15 वोल्ट देना है, तो आप क्या कर सकते हो? सेमीकंडक्टर से कर सकते हो ऐसा, है ना। और क्या है? सेकंड पॉइंट है कैन गिव्स यूनिडायरेक्शनल करंट। इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे पहले मैंने बताया, एक डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? करंट को फ्लो कर। क्योंकि वायर जनरली वायर में क्या होता है, आप दोनों तरफ उसमें करंट फ्लो होता है। बट अगर आप सेमीकंडक्टर यूज करते हो, जैसे कि डायोड्स हो गए, है ना, या ट्रांजिस्टर्स, ये कर सकते हो। तो क्या करेंगे वो? एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अब आ गया पहले जब सेमीकंडक्टर नहीं था तब हम लोग क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब का। बिफोर द डिस्कवर ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना, देयर ऑपरेशन वेयर परफॉर्म बाय वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब क्या करता था? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में यूज करते थे, उसको क्या करता था? कंट्रोल करता था, है ना, बाय वेरिंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड को वेरिंग करके हम लोग क्या करते थे? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते थे। इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, है ना। और इसमें भी क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे? सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करते थे, कैथोड टू एनोड, है ना। Vacuum tube is created between because electrons can collide with air molecules and lose its energy। vacuum tube का इसलिए यूज करते थे ताकि इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करके हम लोग क्या कर सकते हो? उसे क्रिएट करें और उसको कंट्रोल कर सकें कि कम कम से कम अगर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो क्या करते थे? से यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब। देखिए ये स्ट्रक्चर है वैक्यूम ट्यूब का। इस साइड एनोड होता था, इस साइड कैथोड, बीच में वैक्यूम ट्यूब है ना, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें वैक्यूम लेट होते थे, जिसकी वजह से क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन्स स्लोली फ्लो होते थे, है ना, जिसे हम लोग कंट्रोल करते थे, ठीक है। अब आ जाइए एडवांटेज। एडवांटेज सेमीकंडक्टर एंड वैक्यूम ट्यूब में क्या डिफरेंस है ना। एडवांटेज क्या है? सेमीकंडक्टर हम लोग इसलिए यूज करना स्टार्ट किए क्योंकि ना वो क्या होता था? स्मॉल इन साइज। और वैक्यूम ट्यूब क्या होता था? बल्क इन साइज होता था। वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा
भारी होता था आपका सेमीकंडक्टर बहुत छोटा मात्रा में हम लोग इतना सुई भर का होता है, इससे हम लोग यूज कर सकते हैं ज़्यादा आसानी से छोटे छोटे डिवाइसेस बनाने में। उसमें प्रॉब्लम्स होती थी जो उस पहले ज़माने के कंप्यूटर्स होते थे, उसमें यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब वाला एक कंप्यूटर कितने एक पूरे रूम को ले लेता था, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर आया जो इसका एडवांस वर्जन है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं उसे कंट्रोल और ज़्यादा वे में और लाइट वेटेड में। आजकल देख रहे हो आप जो कंप्यूटर पूरे रूम में आता था, अब क्या है बस डेस्क में आ जाता है, एक बैग में आ जाता है, आपका पूरा लैपटॉप आ जाता है, मोबाइल फ़ोन आ जाता है ना। मोबाइल फ़ोन में आज हम क्या नहीं कर सकते, ये किसकी वजह से हुआ? बस सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन की वजह से। क्या है? अब आपका इसमें क्या है, नो हीटिंग होता है, इसमें हीटिंग कम होता है ना। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, इट्स क्रिएट हीटिंग, है ना। ये क्या होता है, लो पावर लेता है, और वैक्यूम ट्यूब क्या करता है, हाई पावर लेता है ना। इसमें क्या है, लो वोल्टेज होता है, उसमें क्या है, हाई वोल्टेज होता है ना। ये क्या होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, इसका लेस लाइफ होता है, लो लाइफ होता है ना। इसमें क्या है, हाई रिलेबिलिटी होता है, इसमें लेस रिलेबिलिटी, मतलब ये ज़्यादा देर तक टिकता है, ये कम है, कम देर तक टिकता है ना। अब देखिए सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग क्या क्या एलिमेंट्स यूज करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या क्या एलिमेंट यूज करते हैं, साइड मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, कंपाउंड्स क्या क्या करते हैं, जर्मेनियम आर्सेनाइड है ना, और इनकार्साइड, ये सब है, जर्मेनियम ऑक्साइड करते हैं और सिलिकॉन ऑक्साइड करते हैं, है ना। इससे क्या होता है, तो मटेरियल बनाते हैं हम लोग, डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, है ना, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये सब यूज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स भी जो यूज बनते हैं वो सेमीकंडक्टर के ही मेथड से बनते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ना, डिफरेंस क्या है मटेरियल्स में, है ना, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में जो है ना, रेजिस्टिविटी जो होता है 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 तक होता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें कंडक्टिविटी कितनी होती है, 10⁻² से लेकर के 10⁻8 तक। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 10⁻⁻5 से 10⁻6 तक कंडक्ट करता है ये सेमीकंडक्टर। रेजिस्टिविटी होती है कम, लेस रेजिस्टिव होते हैं किससे, और इसमें क्या है, इसको हम लोग एज ए इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं और एज ए कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब कंडक्टिविटी में क्या है कि कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, 10⁵ इंटू 10⁵ से लेकर के कितना 10⁻⁻6 तक, है ना। अब इंसुलेटर में आ जाइए, इंसुलेटर में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम पास ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है ना, 10⁻11 से लेकर 10⁻19 तक, है ना। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है ना, 10⁻11 टू 10⁻19 तक। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में